नमस्कार, मेरा नाम है मोहनीश दीवान और आज का वीडियो आप लोगों के सामने CGPSC 2013 पेपर 2 मतलब सेकंड प्रश्न पत्र के बारे में बताऊंगा। और इस सेकंड प्रश्न पत्र में आप लोगों को एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित जानकारी मिलेगी और किस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आता है और इसका प्रश्न स्तर कैसा है। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी। तो इसके लिए आप लोग को ले चलता हूँ कंप्यूटर सिस्टम की ओर। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके सामने CGPSC 2013 का प्रश्न पत्र मतलब ये सेकंड पेपर है और ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका गणित से संबंधित हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका हिंदी व छत्तीसगढ़ी। तो इस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आप लोग के सामने मैं CGPSC 2013 दिखाता हूँ कि किस टाइप का प्रश्न पूछे गए हैं। तो लीजिए दोस्तों, यह रहा आपका CGPSC 2013 का सेकंड पेपर। यहाँ पर इस पर लिखा है CGP 2013 का है और यहाँ पर लिखा है योग्यता परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट और ऊपर में लिखा है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर 2। सब्जेक्ट कोड 2 है और यहाँ पर आप लोग रोल नंबर लिखते हो और यहाँ पर अपना जो मार्क शीट आता है वहाँ पर जो भी नंबर लिखा होता है यहाँ पर लिखना होता है। आप यहाँ पर साइन करते हो। यहाँ पर मेरा साइन है, मैंने पेपर दिलाया है। कब दिलाया था? देखो, आज है 2014 को दिलाया था और ये 2013 का 2014 में दिलाया है। ठीक है। और यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। तो आप सभी लोग पहले जानते होंगे CGPSC में ऋणात्मक अंक पूछे जाते हैं, मतलब निगेटिव मार्किंग आता है, पूछे जाते हैं, बोलते हैं सॉरी। ठीक है। तो ये रब कार्य के लिए स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप अपना गणितीय कार्य कर सकते हो और साथ ही रीजनिंग का भी कुछ भी बना के देख सकते हो। यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है। अब यहाँ से चालू होता है योग्यता परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर लिखा है सेट टी। CGPSC में 4 सेट आते हैं ABCD, तो मेरे को मिला था सेट टी और ये 2 घंटे का पेपर होती है। अधिकतम अंक है आपका 200। तो हर प्रश्न 2 अंक के होते हैं। यहाँ पर लिखा है इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर आपका किसी भी परीक्षा हॉल में लॉन्ग टेबल है, मोबाइल है, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है और ये नकल का पकड़न में आता है। तो एक बार पकड़ में आ गया तो आप जिंदगी भर CGPSC नहीं दे पाओगे, बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। आप यहाँ पर कुछ निम्नलिखित में लुप्त संख्या होगी, तो ये सूडो कोड जैसा है। अब कौन सा लुप्त है आप लोग को यहाँ पर हल करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ से ऐसे करके। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 20 आएगा। यहाँ पर राइट लगाया हूँ और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हर चीज़ राइट लगाया हूँ। आंसर शीट देख के पूरा निशान लगा दिया हूँ। आप लोग को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपको प्रश्न पत्र में ही मिल जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है? 12 है। तो यहाँ पर आप गिनती गिन सकते हो अपने हिसाब से। तो इस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ रीजनिंग के थे, पहले वाला मैंने जो बताया था, और आगे ये आपका ये गणित का है। इसमें दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या उचित नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये सब हल करके देखना है कि कौन सी उचित नहीं है। और ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये जो गणित और रीजनिंग है ये आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये हल नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दिमाग लगते हैं, क्योंकि ये पूरा दिमागी वाला खेल है, रीजनिंग का हो चाहे गणित का हो। जैसे ये रीजनिंग का है, यदि किसी कुट में फ्लावर को ये लिखा जाता है, उस कुट में मतलब कर्टन को कैसे लिखा जाएगा, तो इसी हिसाब से आपको इसी सब गेस करते हुए यहाँ पर सही उत्तर देना होता है। तो इसी तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही इसमें कुछ छत्तीसगढ़ी का भी पूछते हैं और साथ में हिंदी भी आता है। यहाँ पर कुछ सार्थक क्रम भी आता है।
और इसका जो बुक के बारे में बात करें, बुक तो अलग अलग प्रकाशन करते हैं। CGPSC अरिहंत हो गया, उपकार हो गया, प्रतियोगिता दर्पण आ गया, हीरा लाल है, बहुत नामी गिरामी प्रकाशन है। तो वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा प्रकाशन का बुक पसंद है वही ले, वही से तैयारी करें। और बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, तो आप लोग CGPSC तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। कम से कम आप लोग को 1 साल का कोचिंग कर लेना चाहिए। मेरा मानना है 1 साल अगर कोचिंग कर लोगे तो आपको आगे कोई परेशानी होगा। आप सेल्फ स्टडी करके आप CGPSC में तैयारी कर सकते हो। जिसको बिल्कुल अनुभव नहीं है, दम नया हो, वो ट्यूशन ही कर ले। सबसे बेहतर तरीका है 6 महीने चाहे 1 साल का, जो कि एक बार कोचिंग करने के बाद एक्सपीरियंस मिल जाता है उसमें। CGFM का हो, CGPSC का हो, चाहे जितना भी बड़े एग्जाम हो, वो सारे कोचिंग से ही अनुभव मिलता है कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है। वो सारी जानकारी कोचिंग में मिल जाता है। उसके आगे चल के आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मात्र आपको साल में 1 बार कोचिंग करना ज़रूरत पड़ता है। वो सब आपको तैयारी करा देते हैं सर, उस हिसाब से तैयारी करते हो, ठीक है। तो जो एकदम नया है, पहली बार CGPSC देने जा रहे हो, CGFM देने जा रहे हो, तो वो बिल्कुल 6 महीना या 1 साल का ट्यूशन जरूर कर ले कोचिंग। जो कि आप बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुल गए, अपने दोस्तों से भी संपर्क कर सकते हो, ठीक है, कि कोचिंग क्लासेस कैसा है, वहाँ का फैकल्टी कैसे पढ़ाते हैं, तो सारे जानकारी पूछ परख कर सकते हो। ये प्रश्न पत्र का जो वीडियो आता है ना, यही थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। और ये सारे एक एक करके बताने पर मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं तो इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा। आपको सिर्फ प्रश्न पत्र का हाईलाइट दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर गणित के प्रश्न पूछे गए हैं, तो लास्ट में आपका यहाँ पर हिंदी का भी मिलेगा। यहाँ पर हिंदी का भी है, ये यहाँ से चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं पूरा तेजी से बोला है। देखिए, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? औचित्य। छक्के छुड़ाना मुआयने का क्या अर्थ है? पराजित कर देना। तो इस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याकरण का हो, हिंदी व्याकरण का हो, या आपका छत्तीसगढ़ी का भी प्रश्न पूछ देते हैं कई बार। देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी का भी है। रेगिस्तान की पूर्ति निम्न किससे की जाती है? जैसन घर द्वार लैसन, जैसन दई ददा तैसन लैका शानी। तो ये पूरा छत्तीसगढ़ी है। तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण का भी तैयारी करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी बहुत सारे बुक है, मार्केट में उपलब्ध है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया CGPSC का प्रश्न पत्र के बारे में। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल्यांकन पद्धति है वही है, 2 अंक का है। अगर गलत उत्तर अंकित करोगे तो वहाँ पे 1 नंबर काट देते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि CGPSC में बिल्कुल तुक्काबाजी नहीं चलता। बिल्कुल यहाँ पर गंभीर होकर तैयारी करनी पड़ती है CGPSC, ठीक है। आजकल तो माइनस मार्किंग तो बहुत ज़रूरी है कंपटीशन एग्जाम में। ऐसी जरूरी हो गया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत लोग हज़ारों लाखों लोग दिलाते हैं, ठीक है। हाँ, बस एंट्रेंस एग्जाम में नहीं रहता है कुछ इंटरेस्ट, जैसे टेट है, सेट है, वो एंट्रेंस एग्जाम होता है। और जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पर बाकायदा ऋणात्मक मार्किंग रहता है, ठीक है। आम बात हो गया, ऋणात्मक मार्किंग होना पहले नहीं रहता था, ठीक है। आज का वीडियो आप लोग को समझ आ गया। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आप सभी लोग को CGPSC 2013 ड्यूटी पेपर के बारे में समझ आ गया होगा। तो फर्स्ट पेपर आता है आपका जनरल स्टडीज और सेकंड पेपर होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत में हमने थोड़ा सा झलक दिखाया थे। एक तो है आपका गणित, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद हिंदी। और हिंदी के अंदर में होता है गद्यांश आता है और कुछ व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी छत्तीसगढ़ी का भी प्रश्न आते हैं उसमें सेकंड पेपर में। इसको C सेट के नाम से भी जाना जाता है। और जो फर्स्ट वाला पेपर उसको जनरल स्टडी बोलते हैं। तो जनरल स्टडी में क्या क्या आता है? सामान्य ज्ञान से समझ जाते हैं, चाहे भारत का हो चाहे छत्तीसगढ़ का हो। और CGPSC में ना तो कठिन आता है ना तो सरल आता है। ये आपकी तैयारी पर निर्भर करेगा, आप कितना बेहतर तैयारी करते हैं और कितना बेहतर तरीके से आप
सीजीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल कर पाते हो। ये आपके तैयारी पर डिपेंड करता है। नहीं करोगे तो कठिन लगेगा, अगर अच्छे से करोगे तो सरल लगने लगेगा। तो चूंकि ये बहुत ही बैलेंस आता है और कुछ चैलेंजेस प्रश्न पूछे जाते हैं जो देखा ना हो। कभी कभी समाचार पत्र कभी पूछ देते हैं कहाँ कहाँ आपके इलाके में घटा हुआ है, जैसे बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ तो संबंधित प्रश्न पूछ देते हैं। तो इस टाइप का प्रश्न सीजीपीएससी में देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे प्रश्न आता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करता है और ये तो पूरा चारों विकल्प ही गलत होता है। तो ये सारे सब स्ट्रेटजी है, सब जानबूझकर सब किया जाता है। वहाँ कम से कम हर साल सीजीपीएससी 3-4 क्वेश्चन तो विलोपित होते रहता है। ये सभी का यही हाल है, चाहे सीजीव्यापम का हो, क्या है आपका सीजीपीएससी का हो, सीटेट का हो। हाँ, सेंट्रल का नहीं बता सकता, सेंट्रल का पेपर कैसा होता है, वहाँ विलोपित किया जाता है कि नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ का भी पता है। यहाँ पर कुछ ना जानबूझकर विलोपित किया जाता है, जानबूझकर गलत प्रश्न वहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ये हर साल ऐसे ही देखने को मिलता है। ठीक है, आज का वीडियो आप लोग को समझ आ गया होगा सीजीपीएससी 2013 ड्यूटी पेपर मतलब ड्यूटी प्रश्न पत्र के बारे में। और ये जो सेकंड जो पेपर होता है वो हमेशा दोपहर के समय होता है हर साल सीजीपीएससी में। और प्री के बाद जैसे आपका प्री में सेलेक्ट होता है वो मुख्य परीक्षा में जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही और देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।